Hello friends, welcome back on Sahil Study Techniques. I hope all of you will be fine. So in the last we had read the item and phrase with the examples. So today we will read the next item and phrase. So let's start friends. Our 71 item and phrase is between the devil and the deep sea. Means between the two difficult situation. मीन आप एक ऐसी जगह खड़े हो जहाँ पे जैसे आप एक डीप सी में हो, ठीक है, आप बोट पे हो और बाहर एक डेविल है। अगर आप बाहर जाते हो तो डेविल का डर है, अगर आप सी के अंदर हो तो आपको डूबने का डर है। तो ये क्या हो गया, बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है पुल द वूल्स अवर समबॉडी आइस, मीन धोखा देना, जैसे किसी की आंख में धूल झोंकना। ओके, 73 है लिव इन एन आइवरी टॉर्स, मीन संपन्नता में जीना। इफ आम लोगों के दुखों से खुद को दूर रखना, मीन्स अपनी लाइफ अच्छे से जीना, बाकी कोई क्या कहता है क्या ना कहे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। मीन्स लिव इन एन आइवरी टॉर। हमारे 74 है शेक्स इन द शूज, मीन डर से कांपना, शिवरिंग होना, ठीक है। 75 है एल्वो रूम, मीन सफिशिएंट स्कोप टू मूव, काम करने की स्वतंत्रता, ठीक है। जैसे पहले की अगर हम ज़माने की बात करें तो गर्ल्स को फ्रीडम नहीं थी कि वो स्टडी कर पाएँ बाहर जाके, बाहर क्या ऐसे भी गाँव में भी, तो अभी गर्ल्स को फुल फ्रीडम है कि वो स्टडी कर सकती है ना। तो अब क्या हो गया उनको, एल्वो रूम्स मीन सफिशिएंट स्कोप टू मूव, काम कर सकती हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रीडम के साथ। नेक्स्ट हमारा मैन ऑफ स्ट्रा, मीन अ बिग पर्सन, एक कमज़ोर आदमी। 77 है डाई अ डॉग डेथ्स, मीन एक कुत्ते की मौत मरना, जैसे टू डाई अ शेमफुल डेथ, ठीक है। 78 है फियर बैदर फ्रेंड्स, मीन मुसीबत में साथ देने वाला मित्र। वैसे आजकल फेयर बैदर फ्रेंड्स कम ही होते हैं, है ना, मुसीबत के समय सब भाग जाते हैं, ठीक है। तो जो मुसीबत में साथ ना देने वाला हो वो कैसा फ्रेंड्स हो गया, फेयर बैदर फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा 79 है मेडन स्पीच, मेडन स्पीच मीन फर्स्ट स्पीच, मेडन का मतलब ही फर्स्ट होता है, ठीक है। तो हमारा 80 है ऑयली टंग, ऑयली टंग मीन फ्लैटरिंग वर्ड्स, ठीक है, खुशामद की वाचा। फ्लैटरिंग टंग से आप बोल सकते हैं चापलूसी वाले शब्द, ठीक है। तो 81 हमारा है स्मेल अ रैट, सॉरी ये रिपीटेड है, टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन, जैसे कुछ अनुमान हो जाना कि हाँ भाई प्रेडिक्शन हो जाना कुछ गलत है या होने वाला है, ठीक है। तो हमारा 82 है विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, मीन स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ, मान जाना हाँ भाई ये सच बोल रहा है बट थोड़ा सा डाउटफुल रहना कि हाँ भाई डाउट भी है, पता नहीं सच बोल भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। अभी हमारा नेक्स्ट 83 है टेक द वुल बाय हॉर्न, मीन्स टू फेस डिफ़िकल्टी करेजलेसली, मतलब अब जैसे अगर हम बात करें वुल का हॉर्न लेना आसान बात है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बहुत डिफ़िकल्टी से। स्पेन में आपने वुल की फ़ाइट देखी होगी कितनी डेंजरस होती है ना। तो डिफ़िकल्टी फेस करना मीन टेक द बुल बाय हॉर्न। हमारा 84 है अ सेक्रेड काउ, मीन्स अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, एक व्यक्ति जिसकी कभी निंदा ही नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। तो ए सेक्रेड काउ मीन अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड। हमारा 85 है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, मीन सब गड़बड़ करना, मैसी टपाल, जैसे मैसी टपाल मीन सारा ही बिखेर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट टू बी इन अ क्वांडरी, मीन भ्रम में होना, कन्फ्यूज़न में होना, जैसे कन्फ्यूज़न की अगर हम एग्जांपल लें तो गर्ल को बहुत कन्फ्यूज़न होता है चाहे कुछ भी लेना हो, है ना। तो 87 है सेल इन द सेम बोट, मीन टू बी इन द सेम सिचुएशन, जैसे एक स्टूडेंट की सिचुएशन लगा लो आप, एक बोलेगा भाई मैं घर से सारा कुछ पढ़ के आया था अभी याद नहीं आया, दूसरा बोलेगा सेम थिंग्स यार मेरे साथ भी यही हो गया, है ना। तो स्टूडेंट की कैसी सिचुएशन होती है, सेम, सेल इन द सेम बोट। हमारा 88 है नॉट वन कप्स ऑफ टी, मीन नो वन चॉइस और प्रेफरेंस, कोई चॉइस ही नहीं है ना ही कोई प्रेफरेंस है, ठीक है। 89 है इन बैड टेस्ट, इन बैड टेस्ट मीन नॉट सुटेबल, जो उपयुक्त ही ना हो, ठीक है, बैड टेस्ट मीन नॉट सुटेबल, खराब स्वाद हो जिसका। 90 है वंस एंड फॉर ऑल, मीन सदा के लिए, एक परिमाण तक लाना, ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल मीन्स आखिरी बार। 91 है इन द सोप, कठिन परिस्थिति में, ठीक है, मुसीबत में होना। 92 हमारा
इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मीन सही समय पर। जैसे जब हम कुछ खा रहे हो तो हमारा कोई दोस्त या कोई आ जाए ना, हाँ भाई तुम तो सही समय पर पहुँचे हो, तो मीन्स क्या उनके लिए क्या फ्रेजेस हो गए, इन द निक ऑफ टाइम, यू रीच इन द निक ऑफ टाइम। ओके, तो हमारा 93 है एट एनी कॉस्ट, मीन किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कीमत पर, ठीक है आप बोल सकते हो। हमारा 94 है पुट इनटू एक्शन, मीन अमल में लाना। जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर ही आप लगा लो, सुबह सबसे पहले प्रेयर होगा असेंबली में, है ना, तो हमें एक्शन पुट इनटू एक्शन में आना पड़ता है, ठीक है। जब भी एक बैंड बजेगा पता बाहर जाना, अब क्या होगी, असेंबली। तो पुट इनटू एक्शन किन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। 95 है डू अवे विद, डू अवे विद मीन रद्द करना या फिर अबॉलिश करना। हमारा 96 है वर्ड्स ऑफ माउथ, वर्ड्स ऑफ माउथ मीन थ्रू वर्बल शेयरिंग इंफॉर्मेशन, बोल के कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना, ठीक है। 97 है पुल स्ट्रिंग्स, पुल स्ट्रिंग्स मीन्स टू यूज़ इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना, ठीक है। जैसे कभी हो जाता है ना, अगर हम अच्छे इंसान को देखते हैं तो लगता है हाँ भाई इस जैसा ही हमने बनना है, हो जाता है ना इन्फ्लुएंस उनका, तो हम सोचते हैं हाँ भाई हम भी ऐसा करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से तो ये बनेंगे, है ना, तो वो क्या हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, पुल स्ट्रिंग्स। 98 है अ चाइल्ड प्लेस, चाइल्ड प्लेस मीन बहुत आसान, वेरी इजी, वेरी इजी। 99 टू द डॉक्टर्स, टू डॉक्टर्स द अकाउंट्स मीन हेरा फेरी करना, ठीक है, हेरा फेरी करना कुछ भी, चाहे पैसों की हेरा फेरी लगा लो आप लोग, कोई भी हेरा फेरी, ठीक है, तो मीन टू डॉक्टर द अकाउंट्स। हमारा 100 है ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, मीन तबाही होने के कगार पर। जैसे अगर इसमें आप एग्जांपल लगा सकते हो, जैसे फ्लड आने वाला होता है तो वो बताते हैं ना पानी का लेवल इतना राइज हो गया, तो मीन्स ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, फ्लड ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, ठीक है, फ्लड आने वाला है मीन तबाही आने वाली है। हमारा 101 है अ वर्निंग क्वेश्चंस मीन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़रूरी हो। 102 है सिट ऑन फेंसेस मीन विवाद में किसी के पक्ष ना लेना, विवाद में किसी का पक्ष ना लेना। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप लगा लो आपकी पेरेंट्स की फ़ाइट हो जाए तो आप सोचोगे किसकी तरफ ले, तो फिर आप सोचोगे नहीं भाई मैं किसी भी साइड पे नहीं हूँ, किसी की साइड में नहीं हूँ मैं, तो वो आपके लिए क्या हो गया, कौन सी सिचुएशन हो गई, सिट ऑन फेंसेस, चुप करके बैठ जाओ भाई मैं किसी की साइड नहीं हूँ। सो हमारा 103 है फिट एज अ फिडल मीन हेल्दी, भला चंगा। जैसे हम कोई इंसान देखते हैं ना अच्छे से जो तंदुरुस्त होगा, सेहत भी अच्छी होगी, 6 फुट 7 फुट हाइट होगी, तो हम बोलेंगे भाई ये तो भला चंगा है, मीन फिट एज अ फिडल। 104 है अंडर द वेदर मीन नॉट वेल, जो ठीक ना हो, बीमार हो। अक्सर लोग जैसे जब भी मौसम चेंज होता है तो सीजनली कईयों को कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, है ना, तो वो क्या हो गया, अंडर द वेदर। हमारा 105 है ऑल हैंड ऑन डेक मीन सभी लोगों की मदद करना, ठीक है, ऑल हैंड ऑन डेक मीन सभी लोगों की मदद करना, किसी को भी नहीं छोड़ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू अगेन।